जय गुरु जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू रोशनी की रसोई। तो चलिए देखते हैं आज मेरे ब्रेकफास्ट और लंच में क्या है। आप मेरे वीडियो का स्टार्ट देखकर समझ तो गए होंगे कि आज जो है वो पूरा साउथ इंडियन क्यूज़ीन हमने सोचा कि आज बनाया जाए। तो मैं यहाँ कर रही थी सांभर बनाने की तैयारी। उसके लिए मैं उसमें वेजिटेबल्स डालती हूँ, जैसे गोभी है, टमाटर है और इमली का पानी। पहले मैं 2 सीटी कुकर को लगा देती हूँ, फिर उसे ओपन करने के बाद मैं उसमें वेजिटेबल डालकर 2 सीटी और देती हूँ। आप अपने मन अनुसार जो भी वेजिटेबल डालना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैं कर रही थी सांभर को तड़का देने की तैयारी, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया। उसमें कुछ सबसे पहले मैंने हींग डाली थी, क्योंकि हींग सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। फिर मैंने राई के कुछ दाने डाल दिए थे इस तरह से, और सूखी लाल मिर्च और प्याज मैंने इसमें डाल दिए थे। इसे अच्छे से आप सौते कर लीजिए जब तक कि ये डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए, लाइट ब्राउन। और इसका जो कच्चापन है प्याज का वो पूरे तरीके से जब तक ना निकल जाए। फिर यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था इसके अंदर, और फिर मैंने इसे अच्छे से चला लिया था। ध्यान रखिएगा आप हींग इसमें अच्छी डालिए, क्योंकि हींग में जो होता है सांभर में उसका अपना एक अलग ही टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला था, और इसे अच्छे से चलाने के बाद हल्का सा पानी भी डाल दिया था, ताकि मेरे मसाले जो हैं वो जले ना। हल्दी मैंने ऑलरेडी दाल में ऐड की हुई थी, इसीलिए मैं ये स्टेज पे हल्दी नहीं डाल रही थी। यहाँ पे फिर मैंने कड़ी पत्ता कुछ डाल दिए थे, मैं शुरू में भूल गई थी डालना, इसलिए मैंने अभी कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर दिया था। और फिर इसे अच्छे से चलाने के बाद एक सांभर पाउडर जो आपको इजीली मार्केट में मिलता है वो आप इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। और ये जो प्यूरी जैसा जब बन जाता है, इसे पूरा मैंने कुकर में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए कुकर में जो है मैंने गोभी डाली है, आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि मूंगा फली इसमें बहुत अच्छी लगती है, और बाकी सब्ज़ी भी आप गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसे फिर मैंने अच्छे से बॉईल 1-2 बॉईल आने के बाद मैंने सांभर मेरा रेडी हो चुका था। यहाँ मैं कर रही थी आलू का चोखा बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे डोसे में जो है वो आलू का चोखा बनाना था। उसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर दिया था। यहाँ दे रही थी तड़का। उसके लिए मैंने तेल में कुछ राई के दाने डाले थे, यानी कि सरसों के, और फिर कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची का मैंने इसमें हरी मिर्ची को कट करके डाल दिया। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। बस मैं इतने ही मसाले ऐड करती हूँ गाइस चोखा में, क्योंकि डोसा में जितना सिंपल आलू होता है वो चोखा उतना अच्छा आपको डोसे के अंदर उसका उतना अच्छा टेस्ट आता है। कई लोग इसमें चने की दाल भी डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं, पर मैं इस तरीके से सिंपल ही बनाना प्रेफर करती हूँ। फिर मैंने हरे धनिए से इसको गार्निश कर दिया था, और फिर इसे अच्छे से एक लैडर की मदद से मैं इसे इस तरीके से मैश कर देती हूँ। और यहाँ अब मैं कर रही थी चटनी बनाने की तैयारी, जिसके लिए मैंने लिए थे लहसुन। तेल डालकर मैंने उसमें लहसुन डाला था, आप चाहे तो लहसुन अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें मूंगफली डाली थी, यानी कि फली दाना। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और ये जो है वो दालिया मैंने इसमें डाला था। ये 4 चीज़ें डालने के बाद आप इसे अच्छे से रोस्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेश कोकोनट आप कट करके इसमें डाल देंगे इस तरीके से। तो और इसे अच्छी तरीके से भूंज दीजिए जब तक कि ये थोड़ा सा पक ना जाए, और इस तरीके से अच्छे से इसे आप 5 से 7 मिनट तक चलाते रहिए। फिर इसे पूरा कूल डाउन होने दीजिएगा, क्योंकि हमें इसे पीसना भी है। और फिर मैं एक मिक्सी जार में इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने 4 चीज़ें डाली हैं, फली दाना, दालिया, हरी मिर्च और कोकोनट, बस मैंने यही डाला है। यहाँ मैं कर रही थी तड़के की तैयारी, जिसके लिए मैंने तेल लिया।
इसमें मैंने डाले राई के दाने। राई के दाने जब स्प्लटर हो जाएं तो आप इसमें डालें कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। और फिर मैं इसमें डालती हूँ उड़द की थोड़ी सी दाल, जिसे मैं कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ और उसके बाद मैं उड़द की दाल इसमें डाल देती हूँ। ये मैं अपनी चटनी में इस तरीके से तड़का देती हूँ। आप भी कभी इस तरीके से तड़का दीजिए, आपकी चटनी बहुत टेस्टी बनेगी। और इसे पकने के बाद जब थोड़ी सी डार्क हो जाए दाल, तो आप इसे बंद कर दीजिएगा। ये स्टेज पे गैस को आप बंद कर दीजिएगा। और फिर जब पूरा ठंडा हो जाता है तो आप जो चटनी है उसमें इस तड़के को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये दाल से जो मैंने उड़द की दाल का तड़का दिया है, इससे आपकी जो नारियल की चटनी है ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप एक बार इस तरीके से इसे ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं बना रही थी, इडली की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा सांभर, चटनी, चोखा ऑलमोस्ट सब कुछ ही बन चुका था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इडली बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देती हूँ। और देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हुआ था गाइस। मेरा जो बैटर है वो रात भर में काफ़ी अच्छा फर्मेंटेशन इसका आया था। और मैं फिर इडली, जितने अच्छा आपका फर्मेंटेशन रहेगा मसाले का जो बैटर का है, उतनी अच्छी और सॉफ्ट इडली आपकी बनेगी। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, नमक, और खाने का जो सोडा होता है वो मैंने थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाला था। और फिर मैं इडली को पकने के लिए यहाँ पर स्टीमर में रख देती हूँ। ये हार्डली 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में आपकी इडली बनके रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मेरी इडली भी बन चुकी थी, ऑलमोस्ट हो ही गया था मेरा सारी चीज़ें तैयार। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है गाइस, अगर साउथ इंडियन बनता है तो हम सुबह से लेके शाम तक सभी एंजॉय करते हैं साउथ इंडियन। और वीक में एक बार मेरे घर श्योरली बनता ही बनता है, क्योंकि सभी को यहाँ पर, हमारे यहाँ साउथ इंडियन बहुत पसंद है। देखिए इडली मेरी कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी गाइस। तो आप भी देख कर ट्राई कीजिए, इस तरीके से आप बना कर देखिए। मैं देखिए कोशिश करती हूँ कि सिंपल से सिंपल तरीके से खाना बनाकर मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अगर मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी अभी फूड बनाना शुरू किया है, तो उनके लिए बड़ा बेसिक सा खाना है। मैं बहुत जितना इजी होता है समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी डोसा। तो उसके लिए मैंने तवे पे ना पानी और तेल का जो एक वो बना लेती हूँ, और उसके बाद उसे छिड़क देती हूँ कि तवा मेरा जो है वो थोड़ा चिकना हो जाए। और ये मेरा नॉन स्टिक तवा है। वैसे लोहे के तवे में आप बनाएंगे तो डोसा मेरा बहुत अच्छा बनता है, पर आज मैं इसी में बना रही थी। फिर मैंने आलू का जो चोखा बनाया था वो इसके अंदर मैंने इस तरीके से फैला दिया था। और फिर मैं देखिए कितना इजीली, जितना अच्छा आपका जो तवा है वो रहेगा, उतना इजी आपका डोसा निकल कर जो है वो आता है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था पूरा मार्केट में ही बनाया। काफ़ी बड़ा बना था मेरा डोसा, क्योंकि मेरा तवा भी काफ़ी बड़ा है। ये ना मैं अलग टाइप की कुछ ट्राई कर रही थी इडली गाइस। तो मैंने सबसे पहले मसाला डाला, उसमें बीच में मैंने फिलिंग डाली आलू की, और ऊपर से फिर मैंने इस तरीके से मसाला डाला। तो मैं ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे पेज का नाम है रोशनी की रसोई। मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए लाती रहूँगी अच्छी अच्छी डिशेस और आप तक पहुँचाती रहूँगी। आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर इसकी फिलिंग आई। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी लगा खाने में जब हमने ट्राई किया। तो ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बट आज बना रही थी तो सोचा आपको दिखाऊं। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय गुरु जी। राधे।